कि जितनी जल्दी हो असली जांच करवा दें, जनता के सामने प्रस्तुत कर दें और ये सिद्ध कर दें कि कोई इन्होंने गलती नहीं की है और किसका पैसा है, कहां से पैसा है, वो मनी ट्रेल में पता चल जाएगा और बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा कि ये पैसा अडानी का नहीं है, ये राजनीतिक लोगों का पैसा है। राजीव जी जी, जांच की बात, जांच के लिए भी जो कमेटी गठित होगी उसमें नाम सीलबंद लिफाफे में सरकार देगी कमेटी के सदस्यों का। तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कह रही है कि कहीं दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, और राहुल गांधी जैसा मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप वहां नहीं कहने दें लेकिन मैं बाहर तो कहूंगा ही। कह रहे हैं कि आप मोदी अदानी रिलेशन अगर गूगल पे जाकर सर्च कीजिए तो वही फोटो आती है, जो फोटो वहां दिखाया वहां नहीं दिखाऊंगा, बाहर दिखाऊंगा। आज भी भाषण में वही कह रहे थे। वह आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए, सर्च कीजिए मोदी अदानी रिलेशन, तो वही आता है कि एक जहाज है जिसमें मोदी जी भी बैठे हुए, अदानी जी भी बैठे हुए हैं। एक जहाज है जहां ऊपर जहाज का नाम अदानी लिखा हुआ है, उसमें मोदी जी चढ़ रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं और गूगल बाबा जो हैं वो दे रहे हैं। तो इसमें आप अंदर इसको बंद करवा दीजिए, इसको डिलीट करवा दीजिए, बाहर तो सब कुछ है ही, वही बात कह रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, मामला सदन से बाहर, सदन और सड़क की बात होती रही है, सड़कों पे भी वही बात जो सदन के अंदर, और सदन चल नहीं पाया। और हम देख रहे हैं कि सदन में आज अब अगले 13 मार्च तक के लिए कार्यवाही बंद हो गई, ठप हो गई है। ऐसे में किस रूप में देखा जाए, देश को रफ्तार की बात कर रहे हैं, ये वही सदन है जहां दा की बात तय होती है, देश किस रफ्तार से आगे बढ़े, किस दिशा में आगे बढ़े, इसकी बात होती है। लेकिन वहां तो बातें कुछ और हो रही हैं, सरनेम की बात हो रही है। अनुराग ठाकुर का नाम बहुत सही ले रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कहां ठाकुर कहां धूमल, धूमल के बेटे ठाकुर कैसे हो गए, ये सवाल भी है, पूछा तो जाएगा। कई ऐसे सवाल हैं और ये बेतुकी जवाब या बेतुकी बातें करके, जिन बातों को वहां से आप संसदीय है असंसदीय है नहीं, लेकिन बेतुकी बातें भी कुछ होती हैं, उन बातों को कहां तक झेले सदन भी और देश भी। राजीव जी, जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने पिछले दिनों कही है, जो बातें उन्होंने सदन के बाहर कही वही बातें उन्होंने सदन में भी कही। और पहली बार ऐसा लगा कि बीजेपी सक पका गई। बीजेपी के जो नेता बीजेपी में बड़े बड़े दिग्गज माने जाते थे, वो सब दिग्गज वक्ता चुपचाप बैकफुट पर नजर आए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, आखिर करें तो करें क्या। जब लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ तो शुरुआत में नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री वहां अनुपस्थित थे, उससे भी बीजेपी बेबस हो गई। और ऐसा लोगों का कहना है, जो पुराने हमारे पत्रकार साथी हैं, कि सदन में एक बार वो नजारा पेश हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता विपक्ष में होते थे और वो सरकार के बारे में बोलते थे, लगभग वैसी ही स्थिति हो गई। उतने तीखे हमले राहुल गांधी ने किए। एक बात और लगी कि पूरी बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों से छितरा गई है और जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नजर नहीं आया। जैसे 2019 में राहुल गांधी ने अपने तमाम भाषणों पर राफेल को केंद्रित कर रखा था, इस बार उन्होंने अपने तमाम भाषणों को केंद्रित किया है अडानी पर। और हिंडनबर्ग के आने के बाद अडानी समूह की जो गति शेयर बाजारों में हुई, जो गति तमाम मीडिया में हुई, वो देखने लायक है। एक पत्रिका ने 6 हफ्ते पहले अडानी को नया सम्राट बताया था कारोबारी दुनिया का, और 6 हफ्ते बाद उसी पत्रिका ने अडानी पर फिर कवर स्टोरी छापी और लिखा कि फॉल आउट, यानी बर्बादी के कगार पे पहुंच रहे हैं। अडानी के कॉन्ट्रैक्ट की पूरी क्रोनोलॉजी भी राहुल गांधी जगह जगह बताते आए और अपने हर भाषण में उन्होंने समझाया कि जब प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं तब क्या होता है, जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तब क्या होता है, जब फ्रांस जाते हैं तो क्या होता है, उनके साथ कौन जाता है, उनके बाद में कौन जाता है, और उनके लौटने के बाद फिर कौन जाता है, कौन प्रधानमंत्री की यात्राओं का फॉलोअप करता है। वो फॉलोअप विदेश मंत्रालय नहीं करता बल्कि समूह करता है। ये सारी बातें जिसे राहुल गांधी ने समझाई तो कोई नहीं आया। यहाँ तक कि बजट को भी राहुल गांधी ने
समेट या के बारे में भी अपनी टिप्पणी की थी कि बजट भी किस तरह अडानी जैसे लोगों की मदद कर रहा है। अब बीजेपी इस हमले से इतनी घबराई हुई है कि बीजेपी के तमाम नेता, संसद चल रहा है चीजें, लेकिन चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वे त्रिपुरा का दौरा कर रहे हैं, नागालैंड का दौरा कर रहे हैं, कहीं सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं रेल को हरी झंडी दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये कि वे लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, और खास करके जब संसद चल रहा है तब भी प्रधानमंत्री का ध्यान संसद की तरफ नहीं है बल्कि चुनाव प्रचार पर है। ये बात फिर नोट की जानी चाहिए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 365 दिन 24 घंटे 7 दिन सप्ताह में केवल चुनाव प्रचार में लगा रहता है, और जो भाषण उनके हैं तमाम जगह के उनके भाषण सुन लीजिए, उसकी एक ही लाइन है कि बीजेपी कितनी महान है, हमने कितना महान काम किया। तो वे सवालों से बच तो रहे हैं संसद में, बल्कि लोगों का ध्यान बटाने के लिए दूसरे कर रहे हैं। अब जो नई कोशिश हुई है उसमें मुश्किल यह है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, इसमें अधिक से अधिक राहुल गांधी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर मान लो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होती तो फिर बीजेपी के गले की फांस बन जाएगी। तो बीजेपी एक ऐसी स्थिति में है कि जब वो न राहुल गांधी के खिलाफ कुछ कह सकते हैं, न राहुल गांधी से बचाव के लिए अपना टारगेट ढूंढ सकते हैं, उनके पास कोई हाल नहीं बची। उनकी बेचैनी बहुत ज्यादा है, और ये बेचैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक और अमित शाह तक सबको नजर आती है। बाकी फिर परसों जब त्रिपुरा में मतदान होगा तो लोग बता ही देंगे कि लोगों का नजरिया क्या है और वे क्या चाहते हैं। राजीव जी बिल्कुल, त्रिपुरा में जी 16 तारीख को मतदान है, और कल चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, और उसके बाद सबको इंतजार रहेगा। 60 सीटें हैं त्रिपुरा में, और इस बार कांग्रेस और